इस सप्ताह का विषय ओंकार ही सर्वस्व है। विषय से ही हम काफी कुछ समझ लेते हैं कि सब जगह ओम का वास है। ये शब्दों से हम जानते हैं और हम पढ़ते रहते हैं। कहते हैं कि जर्रे जर्रे में उसी का वास है। इसी विषय को आज हम लेके चलेंगे। इस विषय पे आने से पहले हम अगर अपने आप को देखें, जो हम इस रूप में हैं, अपने स्वयं को अगर देखें और अपने आप से अगर हम आरंभ करें, तो हम देखते हैं कि भले ही हम चेहरे से अलग हैं, मन से हमारी भिन्नताएं हैं, लेकिन एक प्रोसेस जो हमारा होना है यहाँ, वो सब का एक जैसा ही है। वह एक जैसा, एक समान हम सब में कैसे है सब चीज़ें, थोड़ा सा आज हम गौर करें। जैसे हर कोई जन्मता है, तो उस जन्म का जो प्रोसेस है वो हम सब का एक जैसा है। हम जन्मते हैं और फिर जन्मने के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब अपने आप को देखते हैं, तो पाते हैं कि हम सब में एक जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखा जाए, क्रोध हम सब के भीतर है, प्रेम हम सब के भीतर है, ईर्ष्या द्वेष हम सब के भीतर है, शांति के कुछ क्षण हम सबको प्राप्त होते हैं, विचारों का आवागमन हम सब के भीतर चलता है। और जितना जितना अगर हम और देखें, जो हमारे हम सब के बीच कुछ समानताएं हैं, चलना उठना बैठना सब ऐसे ही है। एक मशीन की तरह हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं और हम लगे रहते हैं। बहुत सारी हमसे समानताएं जुड़ी हुई हैं। हर किसी के भीतर अच्छे और बुरे भाव जन्मते हैं और किसी से अनजाने में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी से जानबूझकर गड़बड़ हो जाती है। अगर देखें अपने चारों तरफ, तो ये सब चीजें हमारे भीतर हैं और ये सब चीजें निरंतर जीवन के साथ चलती रहती हैं। और इसी जीवन में हम बहुत एक जैसे हैं काफी हद तक। चेहरे भले ही अलग हों, विचारों का संबंध भले ही थोड़ा भिन्न हो, लेकिन विचार तो हैं। और इन सब एक समानताओं को लेके हम जन्मते हैं और अपना जीवन जीते हैं। और एक और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण कि हम मरते भी हैं, हम सब की मृत्यु भी होती है। तो जैसे अगर हम अपने आप को देखते हैं, तो हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इस रूप में समान हैं, सबके भीतर ये सब है। और आज का महत्वपूर्ण विषय है ओंकार ही सर्वस्व है। इसका मतलब कि सब जगह उसका वास है। तो इसका मतलब जो ये शरीर है, इस शरीर में भी उसका वास है। और कहते हैं कि वह एक समान यानी कि एक जैसा है। अब यह जो ओंकार एक जैसा है, एक समान है और सबके भीतर है, बाहर भीतर सर्वत्र वही है, वस्तु में वही है, जीवन से जुड़ी हुई जो प्रणाली है उसमें भी उसी का वास है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड खाली है या भरा है, उसमें उसका वास है। यानी कि आकाश है तो आकाश में है, स्पेस जो खालीपन है उसमें भी उसी का वास है। अगर सब जगह वह है, तो इसका मतलब मेरे भीतर भी वही है। जैसे हम बहुत सारी समानताओं को लिए जन्मते हैं, तो उस ओंकार का भी संबंध हमारी उसी एक समानता से जुड़ा हुआ है। और फिर कहते हैं कि इसी ओंकार जो सब जगह मौजूद है, इसके अगर करीब रहते हैं हम सुख में रहते हैं, और उससे अगर दूर चले जाते हैं तो हम दुख में चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम स्वयं के करीब यानी कि भीतर जो ओंकार स्वरूप, जिसको हम कहें परमात्मा का रूप, या कहें कि कोई दिव्य शक्ति, या कहें कि कोई दिव्य ऊर्जा, या कहें कि कोई परम शक्ति, या कहें कि कोई अदृश्य शक्ति, या कोई निराकारी शक्ति, कुछ भी नाम दें, उससे हमारा जो गहरा नाता है, ये सब हम सुनते हैं। और आज मैं भी आप सबको सुना रहा हूँ। और इसी सुनने और सुनाने में हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। और इसी कारण हम जो एक समान, जो सबके भीतर जो ओंकार सर्वस्व सबके भीतर जो बैठा है, उसके अनुभव से हम चूक जाते हैं। और जैसे ही आप उस सर्वस्व को अनुभव करते हैं, कि जैसे मैंने थोड़े थोड़े इशारे किए कि सबके एक समानताएं हैं इन रूपों में, ऐसे ही तब हमारे भीतर जब अनुभव को प्राप्त होते हैं, तो समझ आता कि हाँ, ये सब में है और ये तो सर्वस्व है। बगैर अनुभव के बातचीत रह जाती है। इसलिए मित्रों, हम बातचीत तक ना रहें, हमें उस अनुभव को प्राप्त करना है और वहाँ तक हमें पहुँचना है। बातचीत से मैं थोड़ा सा इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि आपके भीतर एक जिज्ञासा हो, उसे अनुभव
में डूबने की एक प्यास, लगन आपके भीतर जन्म जाए। अगर हमें अब उसके अनुभव को प्राप्त करना है तो उस अनुभव को प्राप्त करने से पहले थोड़ा मैं इशारा करूं कि हम किस अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। वह अनुभव है जब यह सब कुछ नहीं था। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब यह सब कुछ नहीं था, यानी कि मेरा इस रूप में होना नहीं था, जिस रूप में अब मैं बैठा हूँ, जिस शरीर को लेके मैं बैठा हूँ, इस शरीर के जो बुद्धि का जो शरीर से संबंध है, उस बुद्धि को लेके बैठा हूँ, विचारों को लेके बैठा हूँ, उस अवस्था से संबंध तब मुझसे जुड़ा था। यानी जब भी मेरी मौजूदगी थी, मेरी उपस्थिति थी, लेकिन वह उपस्थिति, वह मौजूदगी किस रूप में थी? अब तो मैं इस रूप में अपने आप को देख रहा हूँ। वह मौजूदगी, वह उपस्थिति किस रूप में थी? वह रूप और स्वरूप अगर शब्दों में कहा जाए तो ओंकार रूप आपकी उपस्थिति थी। उसी का रूप आप थे, वही आपकी वास्तविकता थी, वही आपका अस्तित्व था। लेकिन आज जो हम जिस रूप में अपने आप को देख रहे हैं, एक एक कोशिकाएं जो हमारे शरीर से जुड़ी हैं, एक एक सेल जो हमारा जुड़ा है शरीर से, उस एक एक सेल, उस एक एक कोशिकाएं, मांस मज्जा से संबंध उसी ओंकार से आज भी जुड़ा है। इसलिए जो विचारों का जो संबंध है, जो बुद्धि का संबंध है, उसी ओंकार से जुड़ा है आज भी। मैं जो आज मुख्यतः जो चर्चा कर रहा हूँ जिस विषय पर, वह महत्वपूर्ण विषय हमारे एक एक प्रत्येक अंग से जुड़ा है। लेकिन मैं आपको उस काल में लेके जा रहा हूँ, उस अवस्था में आपको लेके जा रहा हूँ जब आपकी जो अब अवस्था है वो अवस्था नहीं थी। तब आप आनंद रूप थे, तब आप उस दिव्य ओंकार में थे, तब आप परम शांति में थे। उस परम शांति, उस परम आनंद, उस परम प्रेम का रूप, उस अवस्था में आपकी मौजूदगी थी। ये गुणों की जो व्याख्या है, ये शब्दों के माध्यम से मैं कर नहीं रहा हूं, आप उन्हीं गुणों के खान थे। लेकिन लीला है, एक खेल है जो होता रहता है। उसी खेल का हिस्सा अब हम सब हैं, उस लीला का हिस्सा हम सब अब हैं। इसलिए हम इस जीवन में हैं और हम खेल रहे हैं, क्रीड़ा चल रही है, एक बहुत बड़ा अभिनय चल रहा है, जिस अभिनय को हम इस पृथ्वी पर निभा रहे हैं। इसलिए आपके चारों तरफ दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, शांति के क्षण भी आते हैं, आनंद के क्षण भी आते हैं, क्योंकि उनसे आपका गहरा संबंध है। कहते हैं कि लाखों करोड़ों करोड़ों में कोई कोई उसके करीब पहुंचता है और वह फिर आनंद मगन रहता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे चारों तरफ भरे पड़े हैं। जो हमारे चारों तरफ इस संसार की जगत की कीर्ति है, वो इस पृथ्वी के नमक हैं, जिन्होंने ऋण अदा किया है, इस शरीर से मुक्त हुए हैं, इन पंच तत्वों के भूतों से वो स्वतंत्र हुए हैं, बंधे बधाए जीवन से वे मुक्त हो गए हैं। ऐसे जीवन को जिया है उन लोगों ने, वो हमारे सामने उदाहरण हैं बहुत, और हम उनका बार बार जिक्र करते रहते हैं। वो जिक्र भी करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि थोड़ी थोड़े हम भी जागरूक हों कि हाँ, हमें भी उस समान बनना है। उस जैसा नहीं, उस जैसा तो आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप भी अपनी उस यूनिकता को, यानी कि जो आप जो यूनिक हैं, जो एक डिफरेंट हैं, जो एक उस आत्म सत्ता को जो लेके जन्मे हैं, वो आपकी अपनी है। इसलिए उस अवस्था में जाने के लिए जो मैंने जिक्र किया, तब आप उस रूप में थे जब ये अवस्था नहीं थी, तो उस अवस्था में लौटना है जीवन के जीते जी, इस शरीर में रहते हुए, इस भाव के जगत में रहते हुए, दुख सुख के साथ रहते हुए, ईर्षा द्वेष अहंकार के साथ रहते हुए, हमें उस अवस्था में लौटना है, उससे जुड़ना है। इसलिए उस ओंकार से जुड़ना ही योग है। और योग का संबंध है, कहते हैं कि परमात्मा से मिलन, और वो परमात्मा से मिलन का संबंध है ओंकार से जुड़ना। तो ओंकार से जुड़ना का संबंध योग, और योग का संबंध परमात्मा से मिलन। तो ये एक सब एक चीज से जुड़े हुए हैं। इसलिए जैसे ही आप उस ओंकार से जुड़ते हैं तो वहां से सूक्ष्म जगत की यात्रा आरंभ होती है। धीरे धीरे जब उस साधना में होते हैं तो हमें पता लगता है कि अरे वास्तव में मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व तो उस रूप में है।
यानी कि ये जो रूप दिख रहा है इस रूप से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वही निराकार अदृश्य रूप मेरा है, उसका कोई आकार नहीं, उस निराकारी अवस्था का रूप मैं हूं। तब आप इन चेहरों से मुक्त होते हैं, जो ये यंत्र है, जो शरीर है, इससे आप पार होते हैं, इस देह से आप ऊपर उठते हैं। इसलिए अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो हमें धीरे धीरे जीवन के जीते जी उस अवस्था में लौटने के लिए उस ओंकार से जुड़ना होता है। और जो साथी मित्र जुड़ जाते हैं तो वहां से उस अदृश्य की साधना आरंभ होती है। और साधना का मतलब क्या? जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए। अब क्या रहा? यही भूल हो रही है। मैंने कहा था कि एक सहज मार्ग है, एक अतिक्रमण का मार्ग है। ये सहज मार्ग है, ओंकार से जुड़कर हमें क्या अनुभव करना है, हमें किस अनुभव में लौटना है, उस साधना के द्वारा आपको वो अनुभव प्राप्त होगा। और वह अनुभव क्या है कि जैसे जैसे आप, जब कुछ लोग साथी मित्र अगर जुड़ते हैं ओंकार ध्यान समाधि में, तो उनकी साधना जब चलती है वहां से, तो प्रतिदिन घंटा 2 घंटे जो आप साधना करते हैं, जब उस निराकारी अवस्था, उस अदृश्य शक्ति के साथ जब एक होते हैं जिसका कोई आकार नहीं, जब उस दिव्य ध्वनि, उस नाद, उस अनाहत ध्वनि से जब आप जुड़ते हैं, जिससे पूरी संपूर्ण व्यवस्था जुड़ी है, तो आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति, प्रगाढ़ अनुभूति जन्मती है कि आपका जो ये शरीर व मन से जुड़ा हुआ जो संबंध है और उसका गहरा जो नाता जुड़ा है, वह है अहंकार। ध्यान देना, परमात्मा, ओंकार और उस निराकारी, उस अदृश्य, उस ब्रह्म रूप, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़े हुए आप हैं। लेकिन आप की जो दूरी है, तो बस कितनी सी दूरी है, जैसे ही ये अहंकार हटता है तो आप उस परमात्मा के जगत में लौट जाते हैं। केवल इतनी सी दूरी है। और जैसे ही आप उस ओंकार की साधना में होते हैं तो वह क्षण, वह पल कभी भी आ जाता है। और जैसे ही वह पल, वह क्षण आता है तो बस आप फिर जो एक बंधे बधाए तौर पर बीज के माफिक जो आपका आना हुआ था इस पृथ्वी पर, तब वह बीज प्रफुटित होता है, तब गुले गुलजार होते हैं आप, तब आप वृक्ष बन पाते हैं, तब फिर आप उन फल फूलों से लद जाते हैं और तब आप दाता बन जाते हैं, तब आप केवल देने वाले बन जाते हैं। उसी से संबंध जुड़ा है उन बुद्ध पुरुषों का, एनलाइटमेंट पुरुषों का, जिनको हम भगवान कहें, आचार्य कहें, गुरु कहें, सदगुरु कहें, उन सब का संबंध उसी घटना से जुड़ा है। उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो वो सदा उस आनंद को बांटते रहे हैं, वह प्रेम की मूर्त बन गए हैं। इसलिए हमारे फल फूल वृक्ष पर कौन से लगेंगे भाई? वैसे आम वृक्ष पर तो जो फल फूल लगते हैं वो आपको पता है, लेकिन हमारे कौन से फल फूल हैं? वो यही हैं जो हमें लगते हैं। इसलिए साथियों मित्रों, उस सर्वस्व को अनुभव अगर करना है तो आपको साधना में डूबना होगा।